नमस्ते किसानों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आया हूं जो आपके खेतों में क्रांति ला देगी। क्या आप भी यूरिया की कमी से परेशान हैं? क्या यूरिया सही समय पर नहीं मिल पा रहा है या फिर यूरिया की बढ़ती कीमतों ने आपकी जेब पर बोझ डाल दिया है? तो चिंता मत कीजिए। आज मैं आपको यूरिया का एक ऐसा बेहतरीन विकल्प बताने वाला हूं जो ना सिर्फ यूरिया जितना ही प्रभावी है बल्कि कई मायनों में उससे बेहतर भी है। इस एक चीज का इस्तेमाल करके आप अपनी फसल की पैदावार बढ़ा सकते हैं, मिट्टी की सेहत सुधार सकते हैं और रासायनिक उर्वरकों पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि यूरिया की जगह आप किस जादुई चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज मैं सिर्फ उस विकल्प के बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि यह भी समझाऊंगा कि ये कैसे काम करता है, इसे कब और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है और इसके इस्तेमाल से आपको क्या-क्या फायदे मिलेंगे। ये जानकारी आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, इसीलिए एक भी सेकंड मिस मत कीजिएगा। आजकल खेती में यूरिया का इस्तेमाल बहुत आम हो गया है। लगभग हर किसान अपनी फसल में यूरिया डालता है। यूरिया में मुख्य रूप से नाइट्रोजन होता है, जो पौधों की वृद्धि के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व है। नाइट्रोजन से पत्तियां हरी भरी रहती हैं, पौधों का विकास तेजी से होता है और फसल की पैदावार बढ़ती है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, यूरिया की उपलब्धता और कीमत दोनों ही अक्सर किसानों के लिए परेशानी का सबब बन जाती हैं। कभी समय पर यूरिया नहीं मिलता, तो कभी उसकी कीमत इतनी ज्यादा होती है कि उसे खरीदना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में किसान अक्सर चिंतित रहते हैं कि उनकी फसल का क्या होगा। लेकिन दोस्तों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। प्रकृति ने हमें कई ऐसे विकल्प दिए हैं जिनका सही तरीके से इस्तेमाल करके हम अपनी खेती को ज्यादा टिकाऊ और फायदेमंद बना सकते हैं। और आज मैं जिस विकल्प के बारे में आपको बताने वाला हूं, वो है गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। गोबर की खाद, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वो यूरिया का एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावी विकल्प है। आप सोच रहे होंगे कि गोबर की खाद यूरिया की जगह कैसे ले सकती है। तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। यूरिया एक रासायनिक उर्वरक है जो पौधों को तुरंत नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। वहीं गोबर की खाद एक जैविक खाद है जो पौधों को न सिर्फ नाइट्रोजन बल्कि फास्फोरस, पोटेशियम और कई सूक्ष्म पोषक तत्व भी धीरे धीरे और लगातार उपलब्ध कराती है। इसके अलावा गोबर की खाद मिट्टी की संरचना को सुधारती है, उसकी जल धारण क्षमता बढ़ाती है, मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की गतिविधि को बढ़ाती है और मिट्टी को ज्यादा उपजाऊ बनाती है। यूरिया सिर्फ पौधों को पोषण देता है, जबकि गोबर की खाद मिट्टी और पौधों दोनों को फायदा पहुंचाती है। अब बात करते हैं कि गोबर की खाद में ऐसा क्या खास है जो इसे यूरिया का बेहतरीन विकल्प बनाता है। गोबर की खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम यानी एनपीके तीनों प्रमुख पोषक तत्व पाए जाते हैं। इनकी मात्रा हालांकि यूरिया जितनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन ये प्राकृतिक रूप से होते हैं और पौधों को धीरे धीरे मिलते रहते हैं, जिससे उनका समुचित विकास होता है। इसके अलावा गोबर की खाद में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, आयरन और बोरोन जैसे कई सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं, जिनकी कमी अक्सर रासायनिक खेती में देखने को मिलती है। ये सूक्ष्म पोषक तत्व पौधों के स्वास्थ्य और पैदावार के लिए बहुत जरूरी होते हैं। गोबर की खाद सिर्फ पोषक तत्व ही नहीं देती, बल्कि ये मिट्टी के भौतिक गुणों को भी सुधारती है। ये मिट्टी को भुरभुरा बनाती है, जिससे हवा का संचार अच्छा होता है और जड़ों का विकास बेहतर होता है। ये मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाती है, यानी मिट्टी ज्यादा समय तक नमी बनाए रखती है, जिससे कम पानी में भी फसल अच्छी होती है और सिंचाई की जरूरत कम पड़ती है। ये खासकर उन इलाकों के लिए बहुत फायदेमंद है जहां पानी की कमी रहती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, गोबर की खाद मिट्टी में मौजूद लाभदायक सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया और फंगस के लिए एक बेहतरीन घर और भोजन का स्रोत है। ये सूक्ष्म जीव मिट्टी में पोषक तत्वों को पौधों के लिए उपलब्ध रूप में बदलने में मदद करते हैं और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखते हैं। रासायनिक उर्वरकों के ज्यादा इस्तेमाल से अक्सर ये सूक्ष्मजीव प्रभावित होते हैं, जिससे मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता कम हो जाती है। जैविक खाद जैसे गोबर की खाद का उपयोग करके हम मिट्टी के इस प्राकृतिक संतुलन को बनाए रख सकते हैं। अब सवाल ये है कि गोबर की खाद का इस्तेमाल कैसे करें और कब करें। गोबर की खाद का इस्तेमाल आप कई तरीकों से कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है कि खेत की तैयारी के समय यानी बुआई से पहले इसे मिट्टी में मिला दें। आमतौर पर प्रति एकड़ 5 से 10 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद की जरूरत होती है।
इसे खेत में फैलाकर जुताई करके मिट्टी में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। ऐसा करने से पोषक तत्व पूरे खेत में समान रूप से फैल जाते हैं और पौधे की जड़ों को आसानी से उपलब्ध होते हैं। अगर आपके पास पर्याप्त सड़ी हुई गोबर की खाद नहीं है, तो आप कंपोस्ट खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपोस्ट खाद भी विभिन्न जैविक पदार्थों जैसे फसल अवशेष, पत्तियां, घास-फूस आदि को सड़ाकर बनाई जाती है। ये भी पोषक तत्वों से भरपूर होती है और मिट्टी के लिए बहुत फायदेमंद होती है। वर्मी कंपोस्ट भी एक और बेहतरीन विकल्प है, जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा सामान्य गोबर की खाद से ज्यादा होती है। गोबर की खाद का इस्तेमाल सिर्फ बुवाई से पहले ही नहीं, बल्कि खड़ी फसल में भी किया जा सकता है। इसके लिए आप तरल गोबर की खाद या जीव अमृत का इस्तेमाल कर सकते हैं। जीव अमृत को गोबर, गोमूत्र, बेसन और गुड़ को मिलाकर बनाया जाता है और इसे कुछ दिनों तक फर्मेंट होने दिया जाता है। फिर इसे पानी में घोलकर सिंचाई के पानी के साथ या सीधे पौधों पर छिड़काव करके इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पौधों को तुरंत पोषण देता है और मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाता है। अब बात करते हैं कि गोबर की खाद के इस्तेमाल से आपको क्या-क्या फायदे मिलेंगे। संतुलित पोषण। गोबर की खाद पौधों को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सूक्ष्म पोषक तत्व एक साथ उपलब्ध कराती है, जिससे पौधों का संतुलित विकास होता है। मिट्टी की सेहत में सुधार। ये मिट्टी की संरचना को सुधारती है, जल धारण क्षमता बढ़ाती है, हवा का संचार बेहतर करती है और मिट्टी को भुरभुरा बनाती है। सूक्ष्म जीवों का विकास। ये मिट्टी में लाभदायक सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाती है, जो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने और पोषक तत्वों को पौधों के लिए उपलब्ध कराने में मदद करते हैं। रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम। गोबर की खाद का नियमित इस्तेमाल रासायनिक उर्वरकों पर आपकी निर्भरता को कम करता है, जिससे खेती की लागत कम होती है। पर्यावरण के लिए बेहतर। जैविक खाद का इस्तेमाल पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये रासायनिक प्रदूषण को कम करता है और मिट्टी के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखता है। फसल की गुणवत्ता और पैदावार में सुधार। जैविक खेती से पैदा हुई फसल ज्यादा पौष्टिक और स्वादिष्ट होती है। साथ ही मिट्टी की सेहत सुधरने से लंबी अवधि में पैदावार भी बढ़ती है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात। जब हम गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अच्छी तरह सड़ी हुई खाद। हमेशा अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद का ही इस्तेमाल करें। ताज़ी गोबर की खाद में अमोनिया गैस होती है, जो पौधों को नुकसान पहुंचा सकती है और उसमें खरपतवार के बीज भी हो सकते हैं। सड़ी हुई खाद गहरे भूरे या काले रंग की होती है और उसमें कोई दुर्गंध नहीं आती। सही मात्रा। खाद की मात्रा मिट्टी की जरूरत और फसल के प्रकार पर निर्भर करती है। मिट्टी परीक्षण करा के आप अपनी मिट्टी की पोषक तत्वों की स्थिति जान सकते हैं और उसी के अनुसार खाद की मात्रा निर्धारित कर सकते हैं। गोबर की उपलब्धता। अगर आपके पास पशुधन है तो गोबर की उपलब्धता एक बड़ी समस्या नहीं है। आप अपने खेत पर ही गोबर की खाद बना सकते हैं। अगर नहीं है तो आप स्थानीय किसानों या पशुपालकों से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि यूरिया की जगह गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल करना कितना फायदेमंद हो सकता है। ये ना सिर्फ आपके पैसे बचाएगा, बल्कि आपकी मिट्टी और फसल की सेहत को भी सुधारेगा। जैविक खेती अपनाना आज के समय की जरूरत है, क्योंकि ये हमें स्वस्थ भोजन देती है और हमारे पर्यावरण को भी बचाती है। तो अगली बार जब आप यूरिया खरीदने जाएं और वो ना मिले, तो बिल्कुल परेशान ना हो। बस याद रखें कि आपके पास गोबर की खाद के रूप में एक बेहतर और टिकाऊ विकल्प मौजूद है। इस जानकारी को अपने दोस्तों और अन्य किसानों के साथ भी जरूर साझा करें, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप खेती से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी से कभी वंचित न रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी खेती को समृद्ध बनाएं। जय जवान, जय किसान।